ट्रेड करने से पहले आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000। यह है हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमें ट्वीट कीजिए #AskAwazFNO या #AskAwazCash पे टैग करते हुए आपका सवाल भेजिए। हम देंगे आपके सारे सवालों के जवाब। आज हमारे साथ होंगे manasjaiswal.com के मानस जायसवाल, हमारे एक्सपर्ट, जो देंगे आपके जवाब। हर रोज की तरह एक ब्रेकआउट शेयर लेकर आएंगे और इसके अलावा एक खास नतीजे पर नजर है और वो है महिंद्रा हॉलीडेज। तो कंपनी के मैनेजमेंट से भी हम बात करेंगे अब से कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में। चलिए आगे बढ़ते हैं और मानस जी की राय लें। इसके पहले जल्दी से एक नजर बाजार पे डालें तो बाजार फिलहाल आपको एक निचले स्तरों से रिकवर होने के बाद दायरे में निफ्टी घूमता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी बैंक लेकिन बहुत तगड़ी बढ़त बनाए हुए है, दिन के हाई पास। निफ्टी बैंक अगर ऊपर की तरह आउट परफॉर्म करे तो बाजार में तेजी होती है। निफ्टी बैंक अगर गिरावट में ज्यादा गिरे तो निफ्टी भी फिर उसके साथ मंदी की तरफ जाता है। मानस जी, क्या आपको लगता है कि यही बात आज भी सही होगी और बैंक निफ्टी की रफ्तार के पीछे निफ्टी भी शायद 3:30 बजे तक आपको यहाँ से अच्छी तेजी दिखाएगा? क्या कॉल है आपकी इंडेक्स पे? खरीदारी करने की ही रहेगी, क्योंकि जिस तरह से कल निफ्टी ने अपना 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज रिगेन कर लिया है और लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि शायद 14,840 जो कि 200 रुपए करंट प्राइस से है, तो वो आपको लेवल्स आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिलेंगे। तो 14,850 के टारगेट सेट करिए, अभी खरीदारी करिए और 14,550 के स्टॉप लॉस रखिए। तो ये राय फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई नजर आ रही है। इंडेक्स पे बताइए, आज इन स्टॉक्स पर आपकी नजर है? मेरी नजर है पहला तो क्योंकि पीएसयू बैंकिंग ने उसमें ज्यादातर स्टॉक बेहतरीन लगते हैं। मॉर्निंग में कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हुई, लेकिन अब आपको कैनरा बैंक पे नजर डालनी है। देखिए कैनरा बैंक में अगर आप देखेंगे तो 2-3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फाइनली आज स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, अपने 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है और अब करंट लेवल से आपको शायद 10 से 12 रुपए का अप देखने को मिलेगा। तो खरीदारी करिए कैनरा बैंक में। स्टॉप लॉस रखिए 141 का और टारगेट रहेंगे 157 के। और दूसरा स्टॉक गैस अथॉरिटी पे है, क्योंकि गैस अथॉरिटी में करीब 1 महीने का कंसोलिडेशन रेंज ब्रेक हुआ है। स्टॉक 140 और 130 के रेंज में ट्रेड हो रहा था, लेकिन आज 140 के लेवल्स ब्रेक हुए हैं, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि गेल 152 से लेकर 155 के लेवल्स को जल्द टेस्ट करेगा, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर रिवाइज करेंगे। स्टॉप लॉस 141 का रहेगा, टारगेट 155 के रहेंगे। मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों रिवाइज किए हैं। तो ये राय फिलहाल आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। गेल पे नजर रखिए, ये स्टॉक मानस आज आपको सुझा रहे हैं। इस वक्त आपकी नजर होनी चाहिए टारगेट पे, जो है आपके लिए 152 का। 139 पे स्टॉप लगाइए और पीएसयू बैंक्स की तेजी में कैनरा बैंक के जरिए ट्रेड करने की राय है। 141 का स्टॉप, 157 के टारगेट लगाने की राय आ रही है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले मेरा ख्याल है कि आज एक खास मेहमान हमारे साथ कविंदर सिंह साहब जुड़ने वाले हैं 10:30 बजे। डायरेक्टर साहब अगर वो हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि उनका समय तय है, तो हम उनके साथ शुरुआत करना चाहेंगे कार्यक्रम की। अगर जुड़ गए हो तो बताइएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। चौथी तिमाही में महिंद्रा हॉलीडेज के मिले जुले नतीजे रहे हैं और कंपनी का घाटा कम होकर केवल 10 करोड़ रह गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस तिमाही में कंपनी की ऑक्यूपेंसी जो है वो प्री कोविड के दौर में पहुंच गई, जबकि देश में इतना दबाव था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के एमडी और सीईओ कविंदर सिंह साहब। मिस्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो आप देख रहे हैं, जिस तरह का परफॉर्मेंस आया है आपका अभी तक, वो तो काफी काबिले तारीफ है, लेकिन सेकेंड वेव का इंपैक्ट आप किस तरह का देख रहे हैं और इस सिचुएशन को आप कैसे मैनेज करेंगे? जैसा कि मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे रिजल्ट्स जैसे कि अभी हमने रिलीज किए हैं और हमारे Q4 के रिजल्ट्स और फुल ईयर रिजल्ट्स भी आए हैं, और आपने देखा था लास्ट ईयर अप्रैल में, जून में ऑलमोस्ट शटडाउन था। तो अभी तो सिचुएशन थोड़ी उससे बेटर है, थोड़ी अप्रैल में, आगे देखेंगे क्या होता है। बट अगर मैं देखूं पीछे चल के तो हमारा पूरा साल जो रहा उसमें हमने 37% की प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ग्रोथ दी है, जिसमें हमारी Q4 की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही। उसमें हमने 4,800 के करीब मेंबर भी ऐड किए और मेंबर की ग्रोथ बढ़ोतरी 32% से हुई। अगर हम ईयर ऑन ईयर पे देखें तो हमारा मेंबर एडिशन भी बहुत अच्छा रहा, हमारी ऑक्यूपेंसी भी 85% तक पहुंची
Q4 में, और पूरे साल की ऑक्यूपेंसी 72% पे पहुंची। तो अगर मैं अपना मेंबर एडिशन देखूं, ऑक्यूपेंसी देखूं, और इस पीरियड में हमने हमने ये 9 रिजॉर्ट्स भी ऐड किए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने 9 रिजॉर्ट्स ऐड किए, 465 के करीब कमरे ऐड हुए, और हमारा टोटल जो रिजॉर्ट काउंट है, रूम काउंट है, वो 4197 पे पहुंचा, और हमारे पास अब 79 रिजॉर्ट्स हैं इंडिया एंड अब्रॉड। तो ये अगर हम सब देखें तो ये उस ईयर में है जहां ये आपकी बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, आपके नतीजे भी कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी तरह से सिचुएशन को अब तक मैनेज किया है। आपने कहा 85% की ऑक्यूपेंसी आई है आपकी फोर्थ क्वार्टर में, बहुत ही जबरदस्त रही। लेकिन अब की स्थिति आप क्या देखते हैं इस क्वार्टर में, और फिर आगे अब कब तक ये नॉर्मलाइज हो पाएगा, इसका इंपैक्ट आप कैसे असेस कर रहे हैं? तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारा मेंबरशिप का मॉडल है, जैसे ही हमने अनलॉक देखा पिछले साल, अनलॉक हुआ तो ऑक्यूपेंसी बढ़नी शुरू हुई। तो हमने ये एक चीज नोटिस की कि हमारे रिजॉर्ट्स खुली जगह में हैं, बड़े कमरे हैं, और लोग बाहर आके हॉलिडे करना चाहते हैं ड्राइव करके, और हमारे रिजॉर्ट्स ड्राइवेबल डेस्टिनेशंस पे हैं, 80% रिजॉर्ट्स। तो हमने एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अप्रैल में, जून के बारे में मैं नहीं कहूंगा, बट जैसे ही ये थोड़ा सा भी कम होगा और रिस्ट्रिक्शंस कम होंगे, ऑक्यूपेंसी हमारी वापस आ जाएगी 80% के आसपास। क्योंकि हमको ऑक्यूपेंसी में प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती है क्योंकि हमने 2 चीजें इस साल में करी जो हमको आगे भी काम आएंगी। हमने सेफ्टी पे बहुत एक्शंस लिए, और ट्रस्ट हमारा बहुत बढ़ गया है मेंबर्स का हमारे साथ। सो सेफ्टी एंड ट्रस्ट, ये दोनों चीजें हम लेके चलेंगे, हमारी ऑक्यूपेंसी 80% क्रॉस हो जाएगी जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस कम होंगे और वैक्सीनेशन ठीक से पिकअप कर जाएगा पेस। तो मुझे नहीं लगता कि ऑक्यूपेंसी हम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम देगी इस साल में, जैसे ही ये चीजें हो जाएंगी। क्या बात है सर, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि आपके यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से लोग नहीं आ रहे हैं, बल्कि ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर आ रहे हैं और ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। ज़्यादा से ज़्यादा खुली जगह में, जहाँ आपके आसपास कम से कम लोग हों, ऐसी जगह पे ही आपको रहना चाहिए ऐसे समय में, और यही काम आपके फेवर में हो रहा है। अच्छा, इसका एक जो फाइनेंशियल आउटकम आप देखिए ओवरऑल आपके पूरे परफॉर्मेंस का, कैश पोजीशन आपकी और मजबूत हो गई। 781 करोड़ का आंकड़ा मुझे दिखाई दे रहा है, अब ये बढ़ते हुए हो गया है 940 करोड़ पिछले तकरीबन साल भर के दौरान। कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका? कोई आपके प्लान्स हैं ग्रोथ के, या फिर ये इन्वेस्टर्स को लौटाएंगे? तो मैंने जैसा पहले भी कहा है कि हमारा बिजनेस में 2 चीजें हमने बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं। हमारा 0 डेट है, हमारे बिजनेस में कोई डेट नहीं है, हमारी ऑक्यूपेंसी 80% के ऊपर आती है। तो यही दोनों चीजें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में तकलीफ देती हैं किसी भी हॉस्पिटैलिटी प्लेयर को। हमने इस चीज को अपने यूनिक बिजनेस मॉडल और रेजिलिएंट बिजनेस मॉडल के चलते इसको खड़ा किया है। तो हमारा एम यही होगा कि ये हम कैसे अपने कैश को डिप्लॉय करें, और डिप्लॉय करने का हमारा प्लान बहुत सिंपल है। हमने 1200 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान बनाया है। अगले 3 से 4 साल में हम कम से कम 1200 से 1400 कमरे और ऐड करेंगे। जैसे जैसे हमारे कमरे और रिजॉर्ट ऐड होंगे, हमारा मेंबर एडिशंस और ग्रो होगा, और मेंबर एडिशंस ग्रो होगा तो हमारे पास कैश और आएगा। तो हमारा कैश डिप्लीट नहीं होगा, हमको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम कैश भी बढ़ाते जाएंगे और कैश को डिप्लॉय भी करते जाएंगे। तो ये हमारा प्लान है। 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 1200 से 1400 कमरे अगले 3 से 4 साल में हम अपने कैश का यूज देख रहे हैं। ऑल द बेस्ट सिंह साहब आपको। मुश्किल वक्त में अच्छा परफॉर्मेंस आपने दिखाया, और उम्मीद करेंगे कि ये सिलसिला आगे भी देखने को मिलेगा और आपके निवेशकों का मुनाफा बढ़ेगा। चलिए मानस, एक बार जल्दी से स्टॉक पे नजर डाल लीजिए महिंद्रा हॉलीडेज के, उसके बाद आज का ब्रेकआउट मेरी स्क्रीन पे आ गया है, उसकी बात करेंगे। देखिए, स्टॉक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये रिस्पेक्ट दे रहा है अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को, जो कि 200 रुपए के ही आसपास है। तो ध्यान रखिए, जब तक स्टॉक 200 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, आप गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ एक बार स्टॉक 220, 222 के ऊपर निकलेगा तो शायद 240, 245 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपके लिए आती हुई महिंद्रा हॉलीडेज पे, और अब देखते हैं आज का ब्रेकआउट शेयर।
तो आज का ब्रेकआउट है अरविंद लिमिटेड, जानी मानी कंपनी, और यहां पर आज के दिन जो मूव आपने बनते हुए देखा है उसमें कई सारे पैरामीटर्स पर ब्रेकआउट आ रहे हैं। मानस की राय आगे लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, और डायरेक्टर साहब आपके सामने एक कैंडल चार्ट लेकर आएंगे पिछले एक महीने का, जिससे आपको वो पैटर्न दिखेगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन इसने बनाया नीचे की तरफ, और इसके बाद इसके जो ब्रेकआउट के लेवल थे करीबन 69-50 के आसपास के, आज उसको तोड़ा नहीं है, सिर्फ गैप के साथ तोड़ा है। और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ब्रेकआउट जब गैप के साथ होता है तो उसकी सिग्निफिकेंस कई गुना बढ़ जाती है, और वही आज देखने को मिला है। दूसरी बात, आज ये स्टॉक जहां खुला है वही दिन का लो है, और उसके बाद से आपको लगातार अच्छी खरीदारी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो ब्रेकआउट हुआ, गैप बना, और जहां खुला वहीं पर बॉटम बना, यानी एक मोरूबोजू कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। और ध्यान रखिए, ये फॉलो अप है कल के एक रिवर्सल के सिग्नल का, तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगर डायरेक्टर साहब आप यहां पर दिखा पाए करीब पिछले 3 महीने का चार्ट, तो हमारे दर्शक देख पाएंगे कि मार्च की शुरुआत में हमने करीब 85 रुपए के टॉप देखे थे, वहां से ये स्टॉक नीचे आया है। जानना जरूरी है कि कहां से इस करेक्शन की शुरुआत हुई है, और अब हम उसी को फिर से रिवर्स करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। ये स्टॉक आउट परफॉर्मर है, ध्यान रखिएगा। अगर आप पिछले साल भर का चार्ट देखेंगे तो 20 रुपए का लो अप्रैल 2020 में बनाने के बाद यह स्टॉक वहां से 4 गुना हुआ, और बाजार हुआ 2 गुना। तो जो स्टॉक बाजार की रफ्तार से ज्यादा तेज चल रहे हैं, जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उनके ऊपर खास तौर पे आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक लगातार अपनी लीडरशिप बरकरार रखते हैं और हर एक बाजार की तेजी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और खास तौर पे ध्यान रखिए, अरविंद एक ऐसी कंपनी है जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में है। आपने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम और दूसरे तमाम इंसेंटिव्स की खबरें सुनी है हाल के दिनों में। बहुत ही लेबर इंटेंसिव सेक्टर है हमारे देश में, और इसको बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें हुई हैं। पिछले क्वार्टर का नतीजा अगर आप देखेंगे तो यह कंपनी पूरी तरह से रिकवर होकर के और अच्छे तगड़े मुनाफे पर आ गई थी। 4 क्वार्टर का हाईएस्ट मुनाफा पिछले क्वार्टर में दर्ज किया गया था। और आगे मानस, एक इंटरेस्टिंग बात आप देख रहे हैं आज के दिन कि हमारे देश की जो रिकवरी है उसकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी है, कोरोना का असर है, लेकिन ये एक्सपोर्टिंग कंपनी है और एक्सपोर्ट मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस लिहाज से वो सारी कंपनियां किसी भी सेक्टर की जो एक्सपोर्ट कर रही हैं उनके लिए जमीन जो है वो ज्यादा मजबूत बनती हुई नजर आ रही है। तो सरकार की पॉलिसीज का भी सपोर्ट है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग परफॉर्मेंस है, और चार्ट्स भी आज आपके साथ हैं। मानस, क्या लगता है आपको, जो पिछले हाईस थे 84 रुपए के, जो मार्च के महीने में इस स्टॉक ने बनाए थे, और ये पिछले 2 साल का हाई है दरअसल, क्या ये इसको पार करता हुआ नजर आएगा? यहां से और कितनी तेजी आप देखते हैं? 2018 में तो ये 165-170 के दायरे में भी हुआ करता था। देखिए, अप्रैल 2020 की प्रदीप जी बात करिए तो वहां पर लोज बने थे 19 रुपए के आसपास। उसके बाद हमने एक ट्रमेंडस अपमूव देखा जिसमें 84-85 तक के स्तर 2 मंथ पहले बने, फिर करेक्शन देखने को मिला। और ये जो करेक्शन था वो बहुत ही हेल्दी करेक्शन था, और जो कि स्टॉक के लिए फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी बन के आया है। स्टॉक ने इस करेक्शन में अपने 100 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दिया, वहां पर सपोर्ट दिया, और अब फिर से स्टॉक रैली दिखा रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि पिछले हाईज जो कि 84-85 के थे वो भी ब्रेक होंगे और स्टॉक 96-97 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल आप खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस लगाइए 63 रुपीज का, टारगेट रखिए 95 रुपीज के। ओके, तो ये कॉल आपके लिए फिलहाल अरविंद पे आती हुई आपको दिखाई दे रही है तेजी की। और एक बात मैं बताना भूल गया, बता देता हूं, इसकी बुक वैल्यू करीब 102 रुपए है, तो अपनी बुक वैल्यू से भी काफी नीचे फिलहाल ये स्टॉक दिन के हाईस पर तगड़े वॉल्यूम के साथ आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एक इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताऊं कि कल इसके जो वॉल्यूम थे वो पिछले तकरीबन 1.5 महीने के सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम थे, और आज इस वक्त बजे हैं 10:30, और अब तक के वॉल्यूम जो है वो कल के वॉल्यूम से ज्यादा हो चुके हैं, जो आपको बता रहा है कि बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम के साथ ये मूव आता हुआ इस वक्त ब्रेकआउट का नजर आ रहा है। तो ये था आज का ब्रेकआउट, और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने दर्शकों से, जानते हैं क्या सवाल हैं जिनके जवाब वो लेना चाहते हैं इस वक्त आपसे। तो मानस की राय लेंगे उन तमाम सवालों पे जिस पर हमारे दर्शक इस वक्त हमें सवाल पूछ रहे हैं। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत मेरे यहाँ पे नजर आ रही है। मिस्टर मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल से। मेहता साहब, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है आपका सवाल? गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास 40 शेयर्स हैं रैमको सिस्टम के एट द रेट ऑफ 569। तो अभी थोड़ा करेक्ट हुआ है, इसमें क्या करना चाहिए अभी? रैमको सिस्टम्स 569 पे आपने लिए थे, और ये स्टॉक अब आ गया 517 पे, 480 का लो भी देखकर आया है।
तो अब इसमें मानस मुद्दे की बात तो यह है कि ये स्टॉक जो 75 रुपए से चलना शुरू हुआ था पिछले साल जून में और ऊपर इसने करीब करीब 785 के लेवल देखे, क्या इसका करेक्शन पूरा हो चुका है जो 785 से लेकर के इसको तकरीबन 500 के नीचे तक लेकर आया? देखिए, जनवरी में हाई बने थे 785 रुपए के और उसके बाद करेक्शन देखने को मिला और वो करेक्शन पूरी तरह से वाजिब था क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बहुत बड़ा मूव देख लिया था स्टॉक में। अब फाइनली स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास 480 470 की रेंज में। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि अब यहाँ पर एक बेस बनेगा और फिर से रैली रिज्यूम होगी। शायद 660 से लेकर 700 तक के स्तर आपको जल्द देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहिए, स्टॉप लॉस रखिए 470 का, टारगेट सेट करिए 660 से लेकर 700 रुपए के स्तर तक। ओके, तो ये कॉल आपके लिए रैमको सिस्टम पे आती हुई स्टॉप लॉस लगाना आप ना भूलें। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ट्विटर पे आ रहा है मिस्टर सिद्धाराम विभूति साहब का, जो हमारे बहुत ही कंसिस्टेंट फॉलोअर है ट्विटर पे और लगातार सवाल पूछते हैं। एलेम्बिक इन्होंने लिए हैं 93 रुपए पे, करीब 500 शेयर इनके पास हैं। एलेम्बिक लिमिटेड की यहां पर बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। क्या राय देते हैं एलेम्बिक लिमिटेड पे? मानस आप 131 का भाव है, यानी ये तगड़े मुनाफे में करीब करीब 45-50% का मुनाफा है। देखिए, मैं तो बहुत बुलिश हूँ स्टॉक पे और उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ कि 25 रुपए से लेकर 122 123 तक के हाईज बने। उसके बाद काफी कंसोलिडेशन देखने को मिला, मेरे ख्याल से 7-8 महीने का कंसोलिडेशन और फिर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है जो कि पिछले 2 से 3 दिनों में देखने को मिला है। तो ये रैली यहाँ थमेगी नहीं, ये रैली जाएगी कम से कम 190 195 रुपए के लेवल्स तक। तो कभी कोई गिरावट मिले तो आप ऐड कर सकते हैं स्टॉक, अदरवाइज अपनी पोजीशन में बने रहिए। 108 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 195 के टारगेट सेट करिए। ओके, 195 के टारगेट आपको दिखाई देंगे। एलेम्बिक लिमिटेड, आज मैं घर पे हूं, अगर मैं ऑफिस में होता, स्टूडियो में होता, तो मैं आपको इसके चार्ट दिखाता कि कितने लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये करीब करीब सितंबर से लेकर के अब तक तगड़ा कंसोलिडेशन चला और उसका ब्रेकआउट आया है। इसलिए मानस आपको लंबा टारगेट दे रहे हैं, जितना लंबा ब्रेकआउट उतना ऊंचा टारगेट, ध्यान में रखिए और थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेड कीजिए। इस तरह का ट्रेड आपको मुनाफा कमा कर देता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप भूलिए नहीं, तुरंत ट्वीट कीजिए आपका सवाल। ब्रेक से लौटेंगे 2 मिनट में और देंगे आपके सवालों के जवाब। स्वागत है आपका एक बार फिर और आइए देखते हैं अगला सवाल कहां से आ रहा है। अगला सवाल पूछ रहे हैं हमारे एक दर्शक दीपेश जी ट्विटर पे और इनको जानना है शॉर्ट टर्म ट्रेड ये M&M में लेना चाहते हैं। अब मानस इन्होंने ये बताया नहीं कि इनके पास है या ये लेना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मुझे लगता है इनका इरादा है महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। ऑटो कंपनियों के नतीजे तो खैर मिले जुले से हैं, कोविड का असर तो दिख ही रहा है, लेकिन M&M पे क्या राय है आपकी? देखिए, मैं नहीं समझता कि M&M में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इस टाइम करनी चाहिए क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, लोअर टॉप लोअर बॉटम क्लियरली दिख रहे हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर है कि ये अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास अब ट्रेड करने लगा है। 720 रुपए के लेवल ध्यान रखिए, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आपको कभी भी खरीदारी करनी हो रिकवरी पे करिए, जब स्टॉक 755 के ऊपर निकले, 755 760 के ऊपर निकले तब खरीदारी करिएगा। 720 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा और फिर आप अपने टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं 820 से लेकर 825 की रेंज में। ओके, तो ये राय आपके लिए आती हुई। फिलहाल ट्रिगर नहीं हुआ है, इंतजार कीजिए सही मौके का, फिर वहां पर पोजीशन लीजिए। डायरेक्टर साहब एक बार जल्दी से एलेम्बिक लिमिटेड दिखा दीजिए। अभी अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे और वो एलेम्बिक लिमिटेड पे पूछ रहे थे। देखिए 135 का नया हाई इस बीच एलेम्बिक ने लगा दिया है हमारे बात करने के बाद, तो यहां पर बहुत जबरदस्त तेजी है। अरविंद भी एक बार आपकी स्क्रीन पर आएगा। यहां पर मैंने देखा 74-90 करीब करीब 75 रुपए के हाई बनते हुए दिन के हाईज के करीब ही इस समय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बल्कि दिन के हाईज नहीं, 23 मार्च के बाद के हाईएस्ट लेवल है। तो तकरीबन 1.5 महीने के हाईएस्ट लेवल पर आपको अरविंद भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों स्टॉक्स में सिमिलैरिटी है, न केवल कि दोनों ए से चलते हैं, दोनों गुजरात बेस्ड कंपनी है, दोनों ने आज गैप अप दिया है और उसके ऊपर तेजी देखने को मिल रही है, तो थोड़ी सिमिलैरिटी इनमें आती हुई नजर आई है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये आ रहा है अशोका बिल्डकॉन पे, हिमांशु जी का। इनके पास पोजीशन है 93 रुपीस पे। अशोका बिल्डकॉन 93 की पोजीशन। मानस क्या राय देंगे आप? मैं तो राय दूंगा कि कभी कोई उछाल मिले तो इससे निकल जाए क्योंकि स्टॉक में ट्रेंड नेगेटिव दिखता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है
और शायद गिरावट अभी और बढ़ेगी, शायद 72 और 73 रुपए के स्तर देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में अब आपको खरीदारी तभी करनी है जब स्टॉक 95 के ऊपर की क्लोजिंग दे, उससे पहले ये सेल ऑन रैली स्टॉक है। सेल ऑन रैली स्टॉक है, जब गिरता हुआ स्टॉक है तो इसमें आप मेहनत ना करें, ज़्यादा अपना वक्त ज़ाया ना करें, ये राय आपके लिए आ रही है। अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल आ रहा है दिनेश कुमार जी का। ओरिएंट इलेक्ट्रिक के 200 शेयर हैं इनके पास। अब मानस यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो मार्च में इसने एक हाई बनाया करीब 350 का, और उसके बाद अब ये 270 के आसपास आ गया है। अच्छा, ये थोड़ा सरप्राइज है क्योंकि गर्मी का जो सीज़न होता है, पंखे कूलर वाला सीज़न होता है, और ये उस सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि इस समय थोड़ी सी दिक्कत है लॉकडाउन वगैरह, लेकिन हर जगह नहीं है। कुछ कुछ शहरों में या महाराष्ट्र जैसे कुछ प्रांतों में ज़रूर एसी कूलर वगैरह की दुकानें नहीं खुली हैं, लेकिन बाकी जगह तो काम चल रहा है। फिर ये करेक्शन कैसा लगता है आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि करेक्शन जो है वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जो आपने बात की कि ये सीजन चल रहा है, वो तो ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया था स्टॉक ने, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च में एक बढ़िया रैली देखने को मिली थी। मेरे ख्याल से 200 रुपए से स्टॉक 340 तक गया। ये जो गिरावट देख रहे हैं, ये केवल एक प्रॉफिट बुकिंग है, और इस प्रॉफिट बुकिंग पे आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि ऑलरेडी लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। जो फरवरी 2020 के हाईज ब्रेक हुए थे, मेरे ख्याल से 285 के आसपास, जिसके टारगेट मैं उम्मीद करूंगा कि 400-420 के रेंज में आते हैं। तो ये गिरावट एक ऑफर कर रहा है बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्टॉक में खरीदारी करिए, 240 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट बड़े सेट करिए, करीब करीब 400 रुपए के। 400 रुपए तक आपको ये जाता हुआ दिख सकता है। ये ऐसा नहीं आज लेकर कल बेचने वाला ट्रेड नहीं है। मानस आपको बता रहे हैं, जब अच्छी गिरावट आती है ऐसे स्टॉक पे तो पोजीशन लीजिए, और फिर जब यहाँ पे रिवर्सल आएगा तो टारगेट भी आपको अच्छा मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, इंतजार कीजिए। अगला सवाल लेते हैं कार्तिक कांत झा का, और ये सवाल अब ऑप्शंस की तरफ से आ रहा है। ये मैं आपको बता दूं, डॉक्टर रेड्डीज का ऑप्शन है इनके पास। मानस 5145 के करीब स्टॉक चल रहा है, और इन्होंने 5200 की कॉल ली है, जो यहां से बहुत ऊपर नहीं है, लेकिन इन्होंने ली थी 245 पे। आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि डॉक्टर रेड्डीज 5200 का स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन मई सीरीज का किस लेवल पर है। इनकी एंट्री 245 की है, नजदीक का ही है ऑप्शन। क्या राय देंगे? देखिए, जो पूरा फार्मा स्पेस है वो उसमें अंडरटोन तो डेफिनेटली बुलिश है, लेकिन बीच बीच में कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। और डॉक्टर रेड्डीज में भी ये 7-8 दिनों से जो मूव आपको देखने को मिल रहा है, ये कंसोलिडेशन फेज है। अंडरटोन अभी भी बहुत बुलिश है, और जब तक 5000 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है, मैं तो समझता हूँ कि हर गिरावट पे खरीदारी करने ऐसा स्टॉक है। ऊपर की तरफ पोटेंशियल की बात करें तो 5450 तक के लेवल्स आपको डॉक्टर रेड्डीज में आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो अपने इन्होंने जो कॉल ऑप्शन ली है 5200 की कॉल ऑप्शन, जो कि इस टाइम 205 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, मेरे हिसाब से यहाँ बने रहना चाहिए। 145 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, और मैं उम्मीद करूंगा कि जब रैली देखने को मिलेगी तो 350 और 400 रुपए के स्तर इसमें वापस देखने को मिलेंगे आपको। ओके, तो ये राय आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज पे आती हुई। चलिए, हमारे दर्शक हैं फोन लाइन पे अमरावती से अश्विन जी। अश्विन जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके अमरावती के इस समय? मुझे उम्मीद है कि आप और आपके सभी परिवार के सदस्य सुरक्षित होंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग सर जी। तो सर, मेरे पास पीएनबी के 700 शेयर्स है 37.5 से। पीएनबी 3750। आज तो पीएसयूज का दरअसल दिन है, काफ़ी तगड़ी खरीदारी आप देख रहे हैं सारे स्टॉक्स में। इनके लेवल के आसपास ही चल रहा है अभी भी ये स्टॉक, ये ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन काफ़ी मशक्क़त की है इसने 32-33 रुपए के आसपास मानस बॉटम बनाने की। हालांकि अभी भी बहुत चिंताएं हैं कि ये जो अगर कोविड केसेस कितने लंबे चलेंगे, कब तक लॉकडाउन और कहां फैलेगा, उसके चलते बैंकों पे कितना असर होगा, ये इम्पैक्ट है, क्योंकि ये अंडर परफॉर्म तो कर रहा है। क्या राय देंगे? देखिए, ये एक ट्रेडिंग स्टॉक है। जब आपको गिरावट देखने को मिले, स्टॉक सपोर्ट के आसपास आए, तब आप एक बाउंस बैक के लिए प्ले करिए। लेकिन ऊपर की तरफ क्योंकि स्टॉक सस्टेन नहीं करता है, आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की ही राय रहेगी। और अगर आपको पीएसयू बैंकिंग में कहीं पर भी निवेश करना है लंबे समय के लिए या मीडियम टर्म के लिए, तो उसमें तो सबसे बढ़िया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही रहेगा। पीएनबी ने आज एक रिवर्सल के साइन दिखाए हैं, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी करीब 42 और 44 रुपए के आसपास तक। तो बिल्कुल पीएनबी में बने रहिए, 34 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और 42 और 44 रुपए की टारगेट सेट करिए।
ओके, चलिए, आपने नाम लिया और संजीव बख्शी साहब ने पूछा SBI, आपने कहा SBI एक अच्छा स्टॉक है, इन्होंने लिया है 395। अगर शॉर्ट टर्म के नजरिए के साथ आए थे, क्योंकि इनको हो रहा है नुकसान, मेरा ख्याल है कि इस स्टॉक पे ये अब तक कम से कम 2 महीने का समय गुजार चुके हैं। क्या राय होगी आपकी? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहली चीज शॉर्ट टर्म के नजरिए की बात करिए तो स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लिया है और अब हाई टॉप हायर बटन्स क्लियरली दिखने लगे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर हम केवल इस मंथ की बात करें तो शायद 400 रुपए तक के स्तर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की राय रहेगी, 340 रुपए का स्टॉप लॉस सकते हैं। एक चीज और मेंशन करूंगा कि अगर आपके पास 12 महीने का समय हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं समझता हूँ कि 500 और 520 के स्तर भी आपको एक साल में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आपको मानस जी की नेक सलाह तो यही है कि आप बने रहिए, जल्दबाजी ना करिए यहाँ से निकलने की। एक बार जल्दी से अरविंद पे फिर से नजर डालते हैं, जो 73 के लेवल पर अब ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। आज का ब्रेकआउट ट्रेड जो हमने स्पॉट किया, लेकिन इसके साथ ही फिलहाल वक्त है इजाजत लेने का। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और अब हर्षिता तैयार है।